मेरे नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपनी हयात में ही, हयात जाहिरी में ये कह दिया था, ऐ अबू बकर तुम जन्नती हो। अब कोई काट सकता है? वो जन्नती हो गए। उमर से कह दिया तुम जन्नती हो, उस्मान से कहा तुम जन्नती हो, हजरत अली से कहा तुम जन्नत। 10 सहाबा किराम को जन्नत की बशारत दी, जिनको अशरे मुबशरा बोलते। और वक्तन फवक्तन सहाबा सहाबियात इनको बशारत दी। मगर कोई माई का लाल बता देगा हजरत अबू बकर सिद्दीक की एक टाइम की भी नमाज छूटी है, हजरत उमर की नमाज छूटी है, हजरत उस्मान गनी मौला अली की नमाज छूटी है, हसन हुसैन के नारे लगाते उनकी नमाज छूटी है, गौसे पाक की बिरयानी खाते उनकी नमाज छूटी है, गौसे पाक की छठी खाते हो खाना चाहिए लेकिन उनकी नमाज छूटी है, साबिर पाक की नमाज छूटी है, किसी भी अल्लाह वाले की नमाज नहीं छूटी है। और मैं कह के जाता हूं पूरी दुनिया के मौलवी मुफ्तियों से टकरा लियो, अगर गलत साबित हो जाए तो चौराहे पे खड़े होकर तौबा करूंगा। अगर कोई भी अल्लाह वाला होशो हवास में है, होशो हवास में है, आकिल है, बालिग है, मुस्लिम है, अगर वो नमाज ना पढ़े तो वो अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता। या तो वो शैतान होगा या फिर जादूगर होगा। बेशक 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 जी सही फरमाया। पहुंचा दियो, पूरी दुनिया में पूछ लियो। अगर हाँ कोई मजजूब है उसकी बात अलग है। मैंने क्या कहा? आकिल बालिग मुस्लिम होशो हवास में हो। एक पीर निकला, अल्लाह माफ फरमाए, इन ऐसे पीरों को तो इतना मारा जाएगा ना कब्रिस्तान में कि ठिकाना नहीं रहेगा। वो कमबख्त 3000 रुपए में नमाजें माफ कर रहा। यार जरा सोचो तो, ये सहाबा जिनकी जिंदगी जंग लड़ते लड़ते, जिनकी जिंदगी रोजे रखते रखते, कुरान पढ़ते पढ़ते, इबादत करते करते, सारी चीजें कर नबी को राजी करते करते, जिनके बारे में साफ आया लक़द रदियल्लाहु अन्हुम व रदवान, नबी उनसे राजी, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी, ये सारी चीजें, उसके बावजूद भी उन्होंने नमाजें नहीं छोड़ी। जी बेशक। और ये नमाजें माफ कर रहा, इसलिए अपने ईमान को बचा के रखियो, ज्यादा हप हप के चक्कर मत आ जाना। समझ रहे? नबी ने फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा ईमान का बचाना इतना मुश्किल होगा जैसे आग का अंगारा हाथ पे रखना कितना मुश्किल होता है। समझे? ऐसे हालात हो गए, तुम्हें ढोल के पीछे डाल दिया, तुम्हें खेल तमाशों के पीछे डाल दिया, तुम्हें नाच खेल कूद में डाल दिया, मस्जिद में क्यों नहीं डाला? एक भी वली मुझे दिखा दो जिसने नमाजें ना पढ़ी हो, एक भी अल्लाह वाला दिखा दो, एक भी जो सही आलिम है दिखा दो। तुम्हें शराब पी पी के ढोल बजाने में लगा दिया, तुम्हें झगड़ों में लगा दिया, तुम्हें गुंडागर्दी में लगा दिया, शराब में लगा दिया, जो में लगा दिया, और तुम्हें अल्लाह माफ फरमा। उस किताब जिसका नाम दुर्रतुन नासीन है, उसमें लिखा दो औरतें, मेरी बहन सुन ले जरा तवज्जो से सुन ले, दो औरतें नबी की बारगाह में आई और अपने मसाइल पेश किए, नबी ने बता दिए। अब नबी ने फरमाया क्या तुम दोनों अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? बहन का दिल कच्चा होता ना, उसकी आंखों में आंसू आ गए, आंखें उसकी रो दी, बरस पड़ी। कहने लगी आका कौन बहन होगी जो अपने भाई का गोश्त खाएगी? आका नहीं खाया। मेरे नबी ने फरमाया खा के आई हो? आका कैसे खा लेंगे हमने नहीं खाया। नबी ने फरमाया खा के आई हो? दोनों कहने लगी आका नहीं खाया। मेरे नबी ने फरमाया दोनों खड़ी हो जाओ, उधर जाओ, हल्क में उंगली डालो, कै करो। जब उन दोनों ने हल्क में उंगली डाली और जब कै की तो गोश्त की बोटियां और लोथड़े निकल रहे थे। दोनों रोने लगी, कहने लगी आका हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो आका, कसम है रब्बे काबा की, हमने अपने मरे हुए भाई का गोश्त तो छोड़ो, आज हलाल गोश्त भी नहीं खाया, सब्जी से खाया, मगर ये कहां से आया? नबी ने फरमाया जब तुम घर से चली तो तीसरे की गीबत करती हुई चली, चुगली करती हुई चली। गीबत करना, चुगली करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खा
अल्लाह अकबर अल्लाह। औरतें इकट्ठी होकर बैठती हैं, सास की बुराई, बहू की बुराई, किस किस की बुराई, जिसकी भी बुराई है तो ये बुराई है। इसलिए मेरी बहनें भी उनसे हाथ उठवाना नहीं है, क्योंकि हाथ उठाएंगे तो वो बेपर्दगी है। क्योंकि नमाज में भी जब सजदा होता है ना, इन्हें क्या पता, औरतों को, हमें पता, आदमी ऐसे करके रखेंगे, ये उंगली इससे अल्लाह बन जाएगा ना, ये कान की लौ के सामने, सजदे के सामने यहाँ पे होगी, और ये बगले खुली हुई रहेंगी, समझे। मर्द ऐसे सजदा करता है, लेकिन औरत को हुक्म क्या सजदा करने का, ऐसे करके ये बगले यहां से दबाए हुए रखे, ताकि उसके जिस्म की बेपर्दगी ना हो। अल्लाह ने इबादत में भी उसके जिस्म और उसकी बेपर्दगी ना हो, उसके जिस्म की इबादत में भी इतनी हिफाजत की है प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो तरीका बताया। और हमारी बहनें देख लो, तुम क्या बेपर्दगी, तुम ना इतने सीधे हो, थोड़ा माफ कर दियो, थोड़ी कर्री बातें सुन लियो। आज बड़ी मोहब्बत से बुलाया इन लोगों ने और बड़ी मुश्किल से हाथ आया हूं, सुनोगे ना या खत्म कर दूं? मेरे बाद अभी शायर साहब की भी सुनोगे, सैयद साहब की, और बाकी नाज़िम साहब बताएंगे कौन कौन उलमा, मुझे बता दिए, मुझे इशारा कर दो जब टाइम हो जाए ना, मतलब जो होगा इशारा कर दियो। अब सुनो, तवज्जो रखो, तुम लोग ना, हमारे बुजुर्ग आ रहे हैं, बेटा इन्हें जगह दे दियो, इन्हें जगह दे दो। बड़ों की इज्जत करोगे ना तो पूरी दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। जी बेशक, सही माँ बाप की फरमाया, इज्जत करोगे, यहाँ बिठा लो हजरत इनको, सही फरमाया, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। बेशक। अच्छा तो ठीक, जैसे आपको अच्छा लगे। आप रहने दो, मैं बोलूं। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ बाबा, बाबा मैं उसी पे आ रहा हूँ। तवज्जो रखो मेरी तरफ, तुम इतने बुजुर्गों का अदब रखा करो, ख्याल रखा करो, समझ रहे। मेरे नबी को खुल्क़े अजीम की सिफत से नवाजा है, इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम। अब सुनो, तुम लोग इतने सीधे हो, इतने भोले हो, इतने प्यारे हो। अच्छा वैसे सीधे नहीं हो, वैसे बहुत टेढ़े हो, जिसका ले लिया उसका दिया ही नहीं, बहुत सता रहे हो। मगर सीधे क्या हो बताऊं, कम से कम 100 घर तो होंगे इस गांव में हजरत, 100 से भी ज्यादा हो सकते, मैंने अंदाजे से बताया, पहली मर्तबा आया हूं। 300 के करीब है, 300 के करीब में अगर 100 घर ऐसे हों जिनके यहाँ जवान बेटियां हैं, तो 100 घरों में से 90 घर ऐसे हैं जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। बोलो है कि नहीं? मानोगे ये मेरी बात? ये कम करके बताया, मगर ईमानदारी से इतना मैं अब्बा से पूछना चाहूंगा, अब्बा से, और अम्मा उधर बैठी है उनसे पूछूंगा, इशारे आपकी तरफ को रहेंगे, वो समझ लेंगे। रख दो बेटा, अल्लाह जज़ाए खैर, रख दो, यहां रख दिया करो। तो तवज्जो रखना मेरी तरफ। तुमने इतने लोग हो, सबकी बेटियों पे मोबाइल, पहले मैं बाद में आप, क्योंकि इस्लामी रिश्ते की तुम्हारी, इस्लामी रिश्ते का मैं तुम्हारा भाई हूं ना, दुश्मन तो नहीं हूं। बखुदा अल्लाह मुझे माफ फरमाए, मैं किसी की बहन बेटी को जलील करना नहीं चाहता, क्योंकि इस्लामी रिश्ते की वो मेरी बहन है। मगर अगर मैं आप लोगों ही में ना बताऊं तो क्या पंजाबियों में जाऊं? बताओ कहां बताऊं? तुम मेरे हो ना, अपने हो, तो इसलिए मैं बताऊंगा ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाएं, ताकि पता चल जाए। अब सुनो, इतने लोग बैठे हैं, कम से कम 90 ऐसे हैं जिनकी जवान बेटियों मोबाइल। इतना बता दो मुझे, किसी की बेटी जो मोबाइल चला रही है ऐसी हो तो बताओ जिसकी फैक्ट्री चल रही है, जिसकी बेटी का कारखाना चल रहा है, जिसकी बेटी के ट्रक चल रहे हैं, जिसकी बेटी की बसें चल रही हैं, जिसकी बेटी के हवाई जहाज चल रहे हैं, जिसकी बेटी के ट्रक चल रहे हैं, जिसकी बेटी के ट्रेनें चल रही हैं। पूरा खानदान भूखा मर जाएगा अगर मोबाइल नहीं चलाएंगे, तो ट्रकों में आग लग जाएगी, ट्रेनें फूक जाएंगी, हवाई जहाज गिर जाएंगे, और फैक्ट्री वगैरह वगैरह सब ये खत्म हो जाए। है किसी की बेटी? 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो, इशारा समझो मेरी तरफ। 3 रोटी खाते हो अल्लाह के बंदो, 1.5 की अकल रखो। बेटी को जो मोबाइल दिया, किससे बात करने दिया है? किससे बात करेगी? इतना तो समझते ही होगे। जो जीने की आड़ में खड़े होके कपड़े कभी इधर को फेंके इधर को फेंके,
आधा आधा घंटा जो मोबाइल पे लगी पड़ी है, किससे बात कर रही है, किससे होश में हो? चलो तुम्हें पता नहीं है ये अम्मा क्या पागल है, ये इसे पता नहीं है मेरी बेटी किस हाल में। चलो तुम दिन सुबह में निकल गए, मगर ये अम्मा कहां निकली? मगर अम्मा तो खुद टम्मा बनी पड़ी है। जुमले सुन लेना, माफ कर देना मुझे, तुम्हारे घर का बच्चा हूं, लेकिन सुन लो आज क्यों दिया बेटी को मोबाइल। कुछ बातें ऐसी होती है जो माइक पे बोलने की नहीं होती। सैकड़ों लड़कियां हाथों से निकल गई, इशारा समझ लो मेरा। बेशक सही फरमाया। सैकड़ों लड़कियां, इस मैटर को खुल के नहीं बोलूंगा मैं। सैकड़ों लड़कियां जिसका बाप हाजी है, नमाजी है, मुसलमान है, गैरों के हाथ में। जरा तवज्जो रखना मेरी इस बात पर। तुम तो अब्बा हो ना, तुम तो अब्बा हो ना, जरा सोचो, गौर करो। आज अगर तुम्हारे यहां पर शादी हो, ब्याह हो, 100 लड़कियां 50 लड़कियां, एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी। ये रुमाल है, ऐसे दुपट्टा लिया, यहाँ पे डाल लिया, क्लिप लगा लिए। 18 साल की बेटी है, 20 साल की बेटी है, 19 साल की बेटी है, मेरी झोल में घूम रही है। ओ अम्मा मुझे बता दे बेटी का क्या छुप गया, मुझे बता दे बेटी का क्या पर्दा हुआ। अगर अब्बा नहीं है तो ये अम्मा कहाँ चली गई है? क्या तुमसे हिसाब किताब नहीं होगा? ये जो बाल लहरा रही है, ये जो खा रही है, तो फिल्मों के तरीके पर पहन रही है, तो फिल्मों के तरीके पर ओढ़ रही है, तो फिल्मों के तरीके पर। थोड़ा माइक संभालो, मैं इस अब्बा से पूछना चाहता हूँ, जरा मुझे बताओ ये बेटी किसकी है? क्या कोई मुफ्ती साहब आकर के तुम्हारी बेटी को दुपट्टा उड़ाएंगे? क्या कोई आलिम साहब आकर के तुम्हारी बेटी को दुपट्टा उड़ाएंगे? क्या कोई इमाम साहब आकर के तुम्हारी बेटी के सर पे आंचल रखेंगे? नहीं नहीं, बल्कि ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद जी। सही। किसकी जिम्मेदारी है बोलो? ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। ओ माँ बाप तुम भी सुन लो, अल्लाह ताला फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को